तो सबसे पहले हम करेंगे 4.2 का इंट्रोडक्शन। क्या करेंगे हम? इंट्रोडक्शन। तो हमें निकालना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब हल। क्या निकालना है? सॉल्यूशन, हल निकालना है। हल निकालने से पहले थोड़ी सी वही प्लस माइनस में थोड़ा सा एक बार कर लेते हैं कि हाँ किस तरीके से प्लस माइनस के साइन को चेंज किया जाता है। माइनस का मतलब हम याद रखना हमेशा उधार होता है, बोरो किया हुआ है हमने पैसा। क्या कर रखा है? बोरो। प्लस का मतलब अपना है, आपके पास है, ठीक है, ऑन है, मतलब आपका खुद का पैसा प्लस है, ठीक है। मैं कहता हूँ आपके पास 7 रुपये हैं, अगर उसके पास प्लस का साइन नहीं है तो वो मतलब प्लस का ही नंबर रहेगा। और माइनस, आपने किसी को 2 रुपये देने हैं, तो अगर आप 7 में से 2 दे दोगे तो कितने बचेंगे? 5। मांग लेते हैं आपको कर्जा कितना है आपके पर? 2 रुपये, बट आपको पैसे की और ज़रूरत पड़ गई और आपने कर्जा 5 रुपये और ले लिया, तो कितना कर्जा हो गया? तो क्या निशान आएगा? माइनस का 7 रुपये कर्जा हो जाएगा आपके ऊपर। समझ आ रहा है माइनस प्लस की कहानी? मगर आपके पास माइनस 7 रुपये कर्जा है, बट कहीं से आपके पास 5 रुपये आ जाते हैं, तो क्या प्लस के 5 रुपये से माइनस का 7 रुपये का कर्जा दे सकते हो? कितना दोगे प्लस 7 रुपये से? सॉरी, प्लस के 5 से, 5 रुपये ही हैं, तो 5 रुपये से कितना दे सकते हो? 5 ही दोगे। और अगर 5 दे दिए और देने कितने हैं? 7, तो कितना बच गया? तो माइनस का रहेगा वो, माइनस का 2 देना है ना अभी। प्लस के 5 से 5 रुपये तो दे देंगे, मगर अभी तो देने थे 7 रुपये, तो अभी बचे कितने? समझ आ रहा है? आपके ऊपर कर्जा है -7 और फिर आपने कर्जा ले लिया 4 रुपये का, तो कितना हो जाएगा कर्जा? माइनस का 11। निशान के साथ बोलो, क्योंकि कर्जा है तो माइनस आएगा। बट आपके पास 7 रुपये हैं और आपने 4 रुपये और आ गए आपके पास, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 11 आएगा, माइनस का 11 आएगा? प्लस का 11 होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपका अपना पैसा। नहीं आया समझ? ये माइनस प्लस के रूल समझ आए? इतने नहीं आए? चलो अब एक और चीज़ है, ये तो माइनस प्लस के रूल थे। एक आता है मल्टीप्लाई का रूल। क्या होता है? जैसे अगर माइनस के नंबर को माइनस से ही मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस आता है, माइनस के नंबर को माइनस से ही मल्टीप्लाई कर दे तो प्लस आता है। जैसे -3 को, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, -4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। समझ आ रहा है? ऐसे ये चीज ऐसा भी हो सकता है, -3 माइनस का 4। अच्छा ये बाहर निशान, तब भी एक ब्रैकेट लगा हुआ है, एक ब्रैकेट का मतलब तो माइनस और माइनस तो प्लस, 3 4 जा 12। समझ आ रहे हैं? या नहीं तो ये -3 हो सकता है और यहाँ पर ऐसा निशान हो सकता है, 3 4 जा 12, माइनस और माइनस। नहीं आए समझिए? पक्का? वैसे ब्रैकेट में होना चाहिए, बट इस तरफ तो बिना ब्रैकेट का भी चल सकता है। ऐसे ही माइनस माइनस हुआ, उसके बाद आ जाता है प्लस को भी अगर प्लस से मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस ही आएगा। जैसे 3 को मल्टीप्लाई कर दें 4 से, 3 4 जा 12, ये भी प्लस का नंबर था, ये भी प्लस का नंबर तो प्लस ही आ रहा है। ऐसे ही -5 को मल्टीप्लाई कर दें 4 से, मतलब माइनस के नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना प्लस से तो माइनस की संख्या आती है। जैसे -3 को अगर इंटू कर दें प्लस का 4, प्लस का 4 का मतलब उसके आगे साइन कोई नहीं रहेगा, तो 3 4 जा 12, माइनस और प्लस माइनस, माइनस और प्लस माइनस। ऐसे ही कहानी होती है, प्लस इंटू माइनस तो भी क्या आएगा? माइनस। ऐसे 4 को मल्टीप्लाई कर दें -3 से, 4 3 जा 12 और प्लस और माइनस माइनस। समझ आया या नहीं आए? ये मैं उतरवा नहीं रहा आपको, आपको पहले भी मैंने बता रखा है तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है? समझ आ गया या नहीं आया? ये तो हम पहले से भी कर रहे हैं ना, तो बस आपको अगर नहीं समझ आया होगा तो वीडियो में घर पे जाके एक बार देख लेना, अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है। अब हमें निकालना है सॉल्यूशन। क्या निकालना है? सॉल्यूशन। जैसे x + y = 7 है, तो कहता है फाइंड 4 सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन? 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। इस इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन निकालने हैं? तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमेशा डब्बा बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? x और y। तो इक्वेशन उतारते हैं, x + y = 7। तो अब सॉल्यूशन निकालने के लिए x की जगह कुछ वैल्यू पुट करेंगे और y निकल कर
आएगा। तो मान लेते हैं x की जगह क्या डाल दिया 0, तो यहाँ लिखेंगे भी x बराबर में, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 प्लस वाई इक्वल 7। 0 का मतलब नथिंग, तो यहाँ क्या बचा होगा y बचा होगा बराबर में, अच्छा प्लस का y बचा होगा, प्लस का निशान लगाने की ज़रूरत है नहीं, बराबर में 7, तो y क्या आ गया। अब x की जगह क्या डाल लें 1, तो इक्वेशन उतारेंगे फिर से x प्लस वाई बराबर में 7। x की जगह क्या डाल रहे हैं हम 1, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 प्लस y इक्वल 7, प्लस का 1 जब उधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 6। समझ आया। ऐसे ही हम x की जगह क्या डालेंगे 2, x प्लस वाई इक्वल में 7, x की जगह क्या डालें 2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या डालेंगे 2 इक्वल 7, प्लस का 2 जब उधर जाएगा तो क्या बचेगा 7 में से 2 गया 5। अब x की जगह क्या डालेंगे 3, तो फिर इक्वेशन उतारेंगे x प्लस वाई इक्वल में 7, तो x की जगह हम डालेंगे 3, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ, समझ आ रहा नहीं आ रहा, तो प्लस का अगर 3 जब उधर जाएगा तो y बराबर में 4। नहीं आया समझ, तो पहले ये क्वेश्चन करो फटाफट से, उससे पहले टच नहीं करना। कभी कभार ना क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है 3x प्लस में y इक्वल में 7, इसमें भी कहता है कितने सॉल्यूशन निकालो 4 सॉल्यूशन निकालो। ऐसा नहीं कि हम खाली x की जगह वैल्यू डाल सकते हैं, हम y की जगह भी डाल सकते हैं, मगर हम किसकी जगह वैल्यू डालेंगे y बेटा, जो अकेली वैल्यू होगी, क्या होगी जो x और y अकेली, मतलब नहीं जो अकेली होगी उसमें वैल्यू कभी नहीं डालनी, जैसे y अकेला है ना, y की जगह कभी वैल्यू नहीं डालनी, x के साथ कुछ जुड़ा हुआ है तो हम वैल्यू किसकी जगह डालेंगे x की जगह। 4 सॉल्यूशन निकालने हैं 0 1 2 3 4, अगर ज़्यादा निकालने तो कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम एक्चुअल में, अनगिनत, जितनी भी वैल्यू डालते रहे आंसर आता रहेगा। जितनी भी लीनियर इक्वेशंस होती है उनके हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनेक हल निकाल सकते हैं। तो अभी हम क्या डालें x की जगह, फिर इक्वेशन उतारेंगे, जब जब वैल्यू डालेंगे तब तक इक्वेशन, ऐसे नहीं करना बिना इक्वेशन उतारे क्वेश्चन सॉल्व मत करना, ऐसे कर सकते हैं बट उतारोगे तो गलती की संभावना कम रहेगी। तो x की जगह क्या डाल दें 3, चल मिलते हैं कल। तो अगर 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 प्लस वाई इक्वल 7, 0 का मतलब नथिंग, y बराबर 7, तो y की वैल्यू क्या आ गई। ऐसे x की जगह क्या डालें, अब हम इसको फिर से इक्वेशन उतारेंगे, जब जब वैल्यू डालेंगे तब तक इक्वेशन उतारेंगे। 3x प्लस में y इक्वल में 7, x की जगह क्या डालना है 1, x की जगह क्या डालना है 1, तो मैंने लिखा भी यहाँ पर, इक्वेशन उतार रहा हूँ हर स्टेप में, तो जहाँ जहाँ x होगा 1 प्लस वाई इक्वल 3 1 जा प्लस वाई इक्वल 7, प्लस का 3 जब उधर जाएगा तो क्या बचेगा 4। नहीं आया समझ। अब x में क्या डालना होगा 2, आप 3 भी डाल सकते हो, -1 भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, बट मेरे को जो आसान लग रही कैलकुलेशन में वही डाल रहा हूँ। फिर से जब डालेंगे तो इक्वेशन उतारेंगे 3x प्लस वाई इक्वल में 7, क्या डाल रहे हैं x की जगह 2, तो ऐसा डिनोट कर देना, ठीक है, हर क्वेश्चन में। तो x की जगह क्या डाला 2 प्लस y इक्वल 7, 3 2 जा प्लस y इक्वल 7, प्लस का 6 जब उधर जाएगा तो पता ना रूल 1। नहीं आया समझ। अब x की जगह क्या डालें 3 डाल लो, यहाँ डाल रहा हूँ, तो 3x प्लस में y इक्वल में 7, x की जगह 3, समझ आ रहा नहीं आ रहा। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 प्लस वाई इक्वल 7, 3 3 जा प्लस वाई इक्वल 7, प्लस का 9 जब उधर जाएगा, अब देखो क्या बचेगा, आपके पास प्लस का 7 है और देने कितने हैं 9, तो 7 रुपये से 9 रुपये दे पाओगे, 7 से तो 7 ही दे पाओगे, तो बचे कितने देने 2, तो y ऐसे रहेगा तो कितना देना बचा, तो y की वैल्यू क्या आती हुई दिख रही है -2। नहीं समझ आया सॉल्यूशन कैसे, ऐसे 5 भी, अभी तो हमने 4 ही निकालने हैं, 6 भी निकालने के लिए आ सकते हैं। समझ आया नहीं आया, समझना है क्या करना है। जैसा अब एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है x प्लस में 3y इक्वल में 12, ठीक है,
अब अकेला कौन है? x, तो क्या x के अंदर वैल्यू डालें? नहीं। अब क्या डालेंगे? जो अकेला उसके अंदर वैल्यू डालनी नहीं है, क्योंकि अगर हम x की जगह डालेंगे तो बट्टे में आएगी। मानते देखो अगर 1 डाला तो प्लस का 1 उधर जाएगा, 11 हो जाएगा वो, और फिर ये गुणा में है तो बट्टे में जाएगा। गुणा में है तो 8वीं क्लास में सीखे थे ना ये वाला, तो फिर 11/3 हो जाएगा, तो पॉइंट में आएगा। जैसे अगर मैं x की जगह मानते 1 डाल दिया तो प्लस का 1 जब उधर जाए तो 3y 11, y यहीं रहेगा। तो आप ध्यान से देखो बट्टे में आ रहा है, पॉइंट में आंसर आएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि पॉइंट में ना आए। तो इसलिए अगर पॉइंट से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? डब्बा बना लेते हैं पहला तो अपना वही x एंड y। अब हम अकेला कौन है? x है, तो इसका मतलब x की जगह तो नहीं डालनी। y क्या अकेला नहीं है तो किसकी जगह डालनी है? y की जगह। अब y की जगह क्या डालने हैं? 0। किस, देखो मैं y में डाल रहा हूँ वैल्यू, पहले x में डाल रहा था, अब y में। तो इक्वेशन उतारेंगे x + 3y बराबर में 12। किसकी जगह डाला? y की जगह 0। देखो y की जगह डाल रहा हूँ ना 0, इससे पहले किसकी जगह डाल रहे थे? समझ आ रही है बात कहानी? तो x + 3y की जगह 0, ब्रैकेट में डालते हैं वैल्यू बराबर। अच्छा ब्रैकेट में भी टब डालते हैं, जैसे x + y बराबर में 7 होता। अभी y के साथ कुछ नहीं है तो हम खाली 0 ऐसे लिख सकते थे, मगर अगर y के साथ ऐसा होता तो अगर मैं ऐसे y लिख देता तो ये 30 नहीं हो जाता। तो इसके लिए क्या डालते हैं हम? ब्रैकेट। ब्रैकेट तब डालते हैं जब कोई मल्टीप्लाई में वैल्यू उसके पास पहले ही हो, गुणा में। जैसे अभी यहाँ पर क्या है? y के साथ पहले ही 3 है तो ब्रैकेट में, अगर ब्रैकेट नहीं डालूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 30। मतलब ब्रैकेट डालने से क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो जब भी कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में हो किसी के साथ, अगर चिपकी हुई हो, गुणा में हो, देखो यहाँ गुणा में है ना 3y, तब हम वैल्यू ब्रैकेट में डालेंगे। अगर अकेला ही होता y तो हम बिना ब्रैकेट के भी वैल्यू चल जाती। तो x 3 0 0 इक्वल y, 0 और x मतलब x ही हो जाएगा। तो क्या आ गया x की वैल्यू? अब क्या डालें y की जगह? 1। तो इक्वेशन उतारेंगे x + 3y इक्वल में 12, y की जगह x + 3, y की जगह 1 इक्वल 12, x + 3, 3 एकम 3, प्लस का 3 जब उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आती हुई दिख रही है? 9। x की वैल्यू क्या आई? 9। अब क्या डालें y की जगह? 2 डालेंगे। अब क्या डालें y की जगह? 2। तो क्या होगा? x + 3y इक्वल में 12, y की जगह क्या डाला? 2। पता लग रहा है नहीं लग रहा? तो x ऐसे रहेगा 3, ब्रैकेट में डालें ना 2, क्योंकि अगर हम ऐसा 2 डाल दे बिना ब्रैकेट के तो क्या हो गया? 32। ये तो गलत हो जाएगा, तो इसकी जगह क्या डालेंगे? ब्रैकेट। समझ आ रही है बात? नहीं आ रही? इक्वल में 12। तो x प्लस में 3 2 6 इक्वल 12, प्लस का 6 जब उधर गया तो माइनस का, तो x = नहीं आई बात समझ? अब क्या डालें? x + 3y इक्वल में 12, x + 3y इक्वल में 12। अब क्या डालें y की जगह? 3, x + 3y की जगह 3 इक्वल 12। तो x + 3 3 9 इक्वल 12, प्लस का 9 उधर गया तो हमने y की जगह 3 डाला तो क्या आ गया? 9। अच्छा 3 आया, क्या आया? 3 आया। नहीं आया समझिए? पक्का? चलो करो। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे x प्लस में पाई y इक्वल में 4 है, क्या था? वही 4 सॉल्यूशन निकालो। इस सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन को तो डब्बा बनाना पड़ेगा। ठीक है, x y ये हो गया सबके। ध्यान दो, कौन अकेला है? x अकेला है, y अकेला है? तो किसकी जगह वैल्यू डालें? y के साथ कुछ चिपका हुआ है ना, तो y की जगह वैल्यू डालें। अगर y अकेला होता तो x की जगह वैल्यू। ये तो समझ आ रहा है ना किसकी जगह वैल्यू डालनी है? तो हमारे पास है x प्लस में पाई y इक्वल 4, y की जगह पहला क्या डालेगा? तो हम लिखें y बराबर में, ऐसे हर स्टेप पे करना ना, तो x प्लस पाई y की जगह 0 बराबर
x प्लस पाई को 0 से गुना करेंगे तो 4, x और 0 x ही होगा, कितना आ गया 4। समझ आया। अब y की जगह क्या डालें 1 डालेंगे तो फिर इक्वेशन उतारते हैं x प्लस पाई y इक्वल 4, तो y की जगह क्या डालना है 1। अब जहाँ y है वहाँ डालेंगे 1 प्लस पाई 1 डालेगा बराबर 4। एक को पाई से गुणा करें तो 1 पाई हो जाएगा, जैसे एक को x से गुणा करते हैं 1x है ना, इक्वल 4। और प्लस का 1 पाई उधर गया तो 4 माइनस 1 पाई हो जाएगा वो, तो x की वैल्यू क्या आई 4 माइनस 1 पाई। नहीं आया समझ। अब क्या डालें 2, इक्वेशन उतारेंगे y की जगह क्या डालना है, तो क्या डालें x प्लस में पाई y इक्वल 4, ठीक है। तो y की जगह क्या डालना है इस बार 2, x प्लस पाई y की जगह 2 इक्वल में 2 को पाई से गुणा करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा इक्वल 4, और प्लस का 2 पाई जब उधर जाएगा तो माइनस का, तो 4 माइनस 2 पाई, तो क्या वैल्यू आई 4 माइनस 2 पाई। क्या आप लोग 3 डाल के इसे सॉल्व कर पाओगे, तो ये 3 पाई होगा, उधर जाएगा तो 4 माइनस 3 पाई। कर लोगे वाला, आया नहीं आया, कर लो फटाफट से। 2 क्वेश्चन हो गया इसी में। इज फर्स्ट, और ये दोनों पॉइंट एक लिखना है, इज 2,0 और 4,0, तो यहाँ से लिख देना क्या, पहला पॉइंट तो ये हो गया क्या 2,0, दूसरा 4,0। समीकरण x प्लस वाई का हल है या नहीं, समझ आया नहीं आया। एक्सरसाइज मुझे करनी ही नहीं पड़ेगी, यू विल डू योर एक्सरसाइज। अब सेकंड चैप्टर इसलिए कराना पड़ता है, उसमें सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, यहाँ नहीं मिलेंगे। समझ आ रहा नहीं आ रही बात। अब मैं उसको इसलिए नहीं कराता अलग से क्वेश्चन, मैं अलग से कराऊंगा तो चैप्टर और लंबा हो जाएगा, फिर वो 22 दिन में जो ख़त्म होता है ना, तो वो 30-35 दिन लगेंगे उसको ख़त्म होने में, चैप्टर नंबर 2 को। इसलिए मैं बुक के ही सॉल्व करा देता हूँ डायरेक्टली। देखा कि मैं अलग से ज़्यादा क्वेश्चन कराता हूँ, नहीं डायरेक्टली बुक के कराता हूँ, यहाँ करा रहा हूँ। छोटी छोटी एक्सरसाइज है वो खुद कर लो। 12वां क्वेश्चन कल किया था, कितना लेंदी था, 1 घंटा पूरा बीता उसमें, या कितने सारे क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे करा दिए अभी, और 12वां कितना लेंदी था। कल से वहाँ स्टार्ट हो जाएगा 5वां चैप्टर, शायद आपका थ्योरी है 5th चैप्टर मैथ्स का कल। आज तो साइंस होगी ना, हाँ कल बोला है परसों बोला है, कल ही होगा। हाँ टेस्ट है चैप्टर नंबर 2 का ना। हो गया ये वाला। आ गया समझ है, मिटाऊं। अगर जिसको ना समझ आए तो एक बार क्या कर लेना है, घर पे जाके देख लेना है वीडियो। नहीं देखना है, देखो जिसने करना है वो देख लेगा, जिसको थोड़ा सा भी पता कि मेरे को करना ही है, मुझे समझना ही है, तो वो ये नहीं देखेगा कि चल यार देख ले, तो 5-10 मिनट की तो बात है, देख के फिर से सॉल्व कर लूँगा। चाहे वो मेरी वीडियो देखे, किसी और से देखे, कोई किताब से पढ़े, कहीं से भी पढ़ ले, वो पढ़। अरे नहीं देखो कोई दिक्कत की बात नहीं यार, वो मुझे पता है कि मेरे कोई ऐसे ही यूट्यूब चैनल पैसा लगता है यार, जो लोग ना पैसा लगाते हैं उन्हीं का फेमस होता है। इसको एडवर्टाइज़ करना पड़ता है चैनल को, उस पर ऑप्शन आता है। किन लोगों की जो वायरल होती है वीडियो, जो मान लो 1-2 लाख रुपए लगा देते हैं अपने चैनल पे, तब जाके वो कहीं फेमस होते हैं यूट्यूब पे। 1-2 लाख रुपए। हर कोई ये जो ताड़े तेड़े मुँह करते रहता है, मुझे पता लगा अभी मैं कई दिनों से कर रहा हूँ फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे काम, तो वहाँ पर ना ऑप्शन मांगता है बार बार वायरल करनी है आपकी वीडियो, तो 100 रुपये दोगे तो 3K 4K तक की आपकी वीडियो व्यूज़ आ जाएंगे। आप अगर यही 20,000 रुपये दूंगा ना, तो एक ही वीडियो पे कहते हैं कि 40K 45K व्यू आ जाएंगे एक वीडियो पे, मैं 20 से 25,000 रुपये देने पे। एडिटिंग अच्छी हो या ना हो, वो वायरल कर देंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर किसका है, उन्हीं का ही है। उन्हें पता है कैसे उनको वायरल करना है, किसके पास भेजनी है वीडियो। उन्होंने अंदर से कोई डाम जम किया टक टुक, और आजकल लोग क्या वायरल होने के लिए
पैसे दे रहे हैं खुद फेमस होने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कमा नहीं रहे पैसे, वायरल हो जाते हैं। कुछ ही लोग हैं जो ईमानदारी से वायरल हो पा रहे हैं। एडिटिंग क्या, ऐसी पढ़ाई लिखाई वाली वीडियो में कोई एडिटिंग होती है? बताओ कौन सी ऐसी वीडियो देखी जिसमें एडिटिंग होती है? हैं? मगर क्या और भी जो क्या कर रहा है, हिला रहा है। पढ़ाई लिखाई वाली वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं होती। कुछ लोग हैं स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा देते हैं, वो ग्रीन बोर्ड वगैरह वाला, वो थोड़ा सा एडिटिंग कर देता है। वो उसने तो पता नहीं पूरी एक टीम बिठा रखी कि 10-12 लोगों को सैलरी दे रखा होगा एडिटिंग के लिए। तो तुम खाली अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर आपको लगता है कि एडिटिंग सीखनी है तो सीखो अलग से। यूट्यूब पे जाओ, 20 से 25 मिनट आप लोग सीखो। अगर किसी के घर पे कंप्यूटर वगैरह है तो उसको यूज़ करो, एडिटिंग वगैरह से आप अपना भी कुछ बना के। मगर पढ़ाई नहीं छोड़नी है भाई, डिग्री ज़रूरी है। तो अब क्वेश्चन दे रखा है, इफ -4, 4, -2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो अगर -4, -2 समीकरण इसका हल है तो k का मान निकालना है। तो 2x - 3y + 4k = 0। तो इसका हल कौन है? 4, -2 ये हल है। इसका मतलब क्या होगा, ये x होगा और ये सॉल्यूशन है ना, ये समझ रहे हो। और क्या निकालनी है, k की वैल्यू। तो x की जगह क्या डालेंगे, 4 - 3, y की जगह -2 + 4k = 0। तो 2 4 जा माइनस 3 2 जा प्लस इक्वल क्या हो जाएगा, ये 14 + 4k = तो प्लस का 14 जब उधर जाएगा तो माइनस का। अब क्या होगा, ये 4 जब उधर गया तो -14/4, 2 2 जा 4, 2 7 जा। तो k की वैल्यू जो दिख रही है -7/2। बस अब आपने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। इतना ही करने से आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो।